अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गाइड करूंगी किचन गार्डनिंग के हवाले से और कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन बताएंगे, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। आएँ मेरा गार्डन देखें और मैं आपको विज़िट करवाती हूँ। ये सब्ज़ पत्ते आप देख रहे हैं, इसके साथ कुछ मसले थे धूप के। मैंने इसकी धूप को मैनेज किया और अब ये फ्रेश हो गया। और कुछ पोट्स हैं जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। मेरे पास ये बाल्टियाँ थी और मैंने अपने बाल्टियों में प्लांट्स लगाए। इनके साथ मसला ये आ रहा था कि पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा रह जाता है और ड्रेन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मेरे प्लांट्स जो हैं वो जल रहे हैं और जो मिट्टी है वो बिल्कुल कीचड़ की तरह बन गई है, इतनी स्टक हो गई है, वो जड़ें पकड़ लेती है और वो आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे पौधे। मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊँगी, इसके साथ क्या करना है जिससे ग्रोथ ठीक हो जाएगी, मिट्टी पानी ड्रेन करने लगेगी। बाज़ार से पुदीना ख़रीदा कि कलम बना के मैंने इस पर लगाई थी और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है और काफ़ी फ्रेश इसकी एयर है। और पुदीने के बारे में मैं एक और बता दूं, आप ये कोई भी टहनी इसकी तोड़ लें और अगर आप इसको पानी में रखते हैं, आप इसको अपने किचन में भी रख सकते हैं और ये ग्रोथ इसकी रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी, इसकी जड़ें आ जाएंगी। जो भी मेरे पास अवेलेबल था, फ्लावर पॉट, सिरेमिक्स का, फिर प्लास्टिक की बकेट्स वगैरह, उस सब में मैंने अपना पुदीना लगाया हुआ है। और अभी इनमें कुछ खाद की कमी है, वो भी इसमें ऐड करूँगी तो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी और नीचे भी जितने जो टब थे वो टूट जाते थे या उनके साथ कुछ मसला हो रहा था और मैं इसमें प्लांट्स लगा लेती हूँ। जो गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं ये अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत फ्रेश थी इसी वजह से, और रोज़ फ्लावर्स भी आते हैं और मैं अपने कमरे में रखती हूँ। आप मेरा ये मोतिये का पौधा अगर देखें तो इसके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा येलोइश हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि ये दीवार के साथ लगा हुआ था इससे पहले और बहुत ज़्यादा कंक्रीट है मेरी छत पे, तो काफ़ी ज़्यादा सेक लगने की वजह से और गर्मी जिस तरह से है उसकी रीज़न से ये येलो हो रहे हैं पत्ते और इसको मैंने काफ़ी गैप दी है दीवार से। यहाँ पे मैंने टमाटोज़ के पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ पे इशू थोड़ा सा ये है कि एक तो ये गमले बहुत छोटे हैं, पुनीरी लगाने के हवाले से बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन दूसरा इशू ये है कि ये एक ही गमले में बहुत ज़्यादा इसमें प्लांट्स हैं। ये देखिए मैंने एक ही गमले के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगा दी हैं और इससे पौधों की ग्रोथ नहीं होगी और इसको 12 से 18 इंच के गमले के अंदर ट्रांसफ़र करना है और 1 से 2 पौधे लगाएंगे। मेरा ये टमाटो का 3 मंथ्स का पौधा है, इसमें टमाटोज़ तो आ गए हैं बट अभी ये ग्रोथ नहीं करेंगे। इसमें मैंने एलोवेरा का भी पौधा लगाया हुआ है और इसकी मिट्टी अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा गीली है जिसकी वजह से पौधा मेरा आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा और जल गया और स्ट्रेस में आ गया, जिसकी वजह से अब इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और इसके टमाटोज़ इससे ज़्यादा बड़े नहीं होंगे और ये यहीं पर लाल होना शुरू हो जाएंगे। मेरे प्लांट्स में फर्टिलाइज़र की कमी है जिसको खाद बोलते हैं और मैं कंपोस्ट तैयार कर रही हूँ, उसका प्रोसेस भी मैंने किया हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं अपना ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फर्टिलाइज़ या खाद किस तरह से तैयार कर सकती हूँ। आए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 2 बकेट्स ली हुई हैं, इसमें अगर आप देखें तो जितना भी किचन का वेस्ट है मैंने वो डाला हुआ है और इसमें एक तरह की हीट क्रिएट हो चुकी है, इसमें बैक्टीरिया और मैगट्स आ चुके हैं और ये कंपोस्ट तैयार हो रही है। बट मैं आपसे शेयर कर दूं कि इस बकेट के नीचे पैंदे की तरफ मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिल से सुराख कर दिए थे और दूसरी बकेट मैंने वैसे रख दी है। नई बकेट में जो ड्रिल से सुराख किए मैं, उसमें से कंपोस्ट का जो लिक्विड गिरेगा वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होगा जो मेरे प्लांट्स के लिए बेहतरीन है। मैंने इसको कवर किया हुआ है और इसके अंदर एक सुराख रखा हुआ है ताकि ऑक्सीजन इसमें जाए लेकिन स्मेल ना फैले। टमाटो के प्लांट्स लगे हुए हैं, इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से ये अब जल जाएगा। इसका ड्रेनेज सिस्टम बेहतर करते हैं और मैं यहाँ पे सुराख करूँगी ड्रिल के साथ। इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज होल कर दिए हैं और अब इसमें से पानी ड्रेन हो जाएगा और मेरे पौधे
फ्रेश। और इससे ये होगा कि मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाएगी, पानी ड्रेन हो जाएगा और मेरे पौधे ग्रोथ करेंगे। मिट्टी के नीचे सुराख कर दिए, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये साइड पे आप क्रैक देख रहे हैं, मिट्टी और वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी सारा ड्रेन होके यहाँ से वो सुराख से निकल जाएगा और मिट्टी को जितनी उसको ज़रूरत है पानी नहीं मिल पाएगा। तो उसका ये सोल्यूशन है कि आपने इसको दबा के इसके ये क्रैक ठीक कर देना है, ताकि वो मिट्टी से होता हुआ ड्रेन हो और मिट्टी को मॉइस्चर मिलता रहे। और आपको सिर्फ एक दफ़ा करने की ज़रूरत है। पनीरी को ट्रांसप्लांट करने लगी हूँ 18 इंच के गमले के अंदर। से जो सुराख किए हुए हैं